आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 17 के जो तत्व हैं उसके कुछ यौगिक के बारे में। जैसे कि तुमको जो हम लोग के एनसीईआरटी बुक में जो दिए हुए यौगिक हैं, क्लोरीन है, हम लोग का जो क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और अंतर हैलोजन कंपाउंड, अंतर हैलोजन यौगिक मतलब, और कुछ वर्ग 17 के जो कि ऑक्सो अम्ल होंगे, उस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले इस लेक्चर में जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस का प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रयोगशाला में विधि, विरचन की प्रयोगशाला विधि, ऐसा भी कह सकते हो, विरचन की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में क्या कर देंगे, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है, प्रयोगशाला में तुमको एक नंबर में कर सकते हो और औद्योगिक उत्पादन अलग से बताएंगे। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड में अगर तुमको इसका HCl से प्रतिक्रिया करा दो, या HCl बनाने के लिए NaCl H2SO4 भी डायरेक्ट डाल सकते हो, तो या तो NaCl प्लस H2SO4 ही डाल दो, इससे क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl बन जाएगा, या डायरेक्ट HCl से रिएक्शन कराओ तो इससे क्या बन जाएगा, ये तुमको MnCl2 बन जाएगा। ये रेड्यूस हो गया, देखो Mn क्या हो गया, 4 से 2 में अब अपकृत हो गया, ये MnCl2 बन जाएगा। और NaCl में तो खैर ये Na2SO4 बन गया, और ये जो क्लोराइड है वो किसमें ऑक्सीकृत हो गया, ये Cl2 में ऑक्सीकृत हो गया, क्लोरीन गैस बन गया और वाटर बन जाएगा। या इस प्रतिक्रिया को जैसे कि अगर ये लिखना चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, NaCl प्लस MnO2 लिख दीजिए डायरेक्ट। NaCl कहते हैं HCl, मतलब HCl NaCl तो भी कराए ही, HCl प्लस MnO2, या इस ढंग से लिख सकते हैं इसको HCl प्लस MnO2। MnO2 मतलब कि ये क्या आ जाएगा MnO2, HCl प्लस MnO2, तो क्या बन जाएगा, इसको जैसे यही प्रतिक्रिया के आधार पर लिखेंगे तो MnCl2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। ये तुमको ये एक उत्पादन की विधि हो गई प्रयोगशाला में। तो इसको वाक्य में लिख सकते हो कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड पर क्या करते हैं हम लोग, HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो मेन प्रतिक्रिया इसको है ही। दूसरा है तुमको, जबकि KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है, तो यह क्या करेगा, KMnO4 जैसे है, यह तुमको अम्ल की उपस्थिति में, जैसे H2SO4 की उपस्थिति में HCl को ऑक्सीकृत कर देगा, और तो ये क्या बन जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, MnSO4, ये देखो अवकृत हो गया, +7 से +2 आ गया, MnSO4 हो गया, K2SO4 MnSO4, उसके बाद HCl को ऑक्सीकृत करके ये Cl2 गैस बना देगा और जल बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। ये भी तुमको प्रयोगशाला में इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। KMnO4 का क्या नाम हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पर जब प्रतिक्रिया किसकी कराई जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो उसके कारण क्या होगा, तुमको K और H2SO4 की उपस्थिति में K2SO4 MnSO4, और तुमको क्या बन गया इसके साथ HCl को जो है Cl2 में ऑक्सीकृत कर दिया, ये ऑक्सीकारक है तो ये ऑक्सीकृत हो गया। और उत्पादन की औद्योगिक विधि, उत्पादन की औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि जो कि औद्योगिक विधि लार्ज स्केल पर करेंगे। तो पहला नंबर जो तुमको डेकोन विधि होता है, डेकोन विधि, डेकोन विधि। इसमें क्या करते हैं, HCl को O2 जो तुमको है वायुमंडल से ले लेंगे, और तुमको CuCl की उपस्थिति में 723 केल्विन ताप पर ये जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये तुमको बन जाएगा H2O और Cl2 गैस बन जाएगा तुमको। तो ये इसको कहते हैं हम लोग डेकोन प्रोसेस। ये वायुमंडल से ऑक्सीजन ले सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट में हो जाएगा, और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जरूरत पड़ेगी, और इसको जो है CuCl की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर देंगे तो ये तुमको बन जाएगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। दूसरा कर सकते हो औद्योगिक उत्पादन की जो दूसरी विधि है तुमको, जो कि HCl की, वह तुमको क्लोरीन गैस की, वह होता है तुमको जो कि NaCl है, जो कि ब्राइन वाटर है, जो ब्राइन वाटर जो कि NaCl जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन का बिंदु अपघटन करने पर, NaCl के जलीय विलयन जो समुद्र का पानी है, जलीय विलयन जो कि काफ़ी आसानी से उपलब्ध है, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर, विद्युत अपघटन करने पर Cl2
एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पर मुक्त होती है। तो जैसे कि इसमें क्या प्रतिक्रिया होगा उसको मैं लिख देता हूँ। देखो जैसे कि इसको ये कहाँ कास्टर कर्नल प्रोसेस भी कहा जाता है इसको, कास्टर कर्नल प्रोसेस, जिससे कि NaOH भी बनाया जाता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। H2 एनोड पर निकलता है, H2 कैथोड पर, Cl2 एनोड पर, और NaOH का निर्माण भी होता है। तो ये तुमको प्रतिक्रिया, जैसे NaCl है तो ये NaCl टूटेगा तो किस में टूट जाएगा, ये NaCl जब विद्युत अपघटन करेंगे तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटेगा। H2O टूट जाता है तो क्या टूट जाएगा, ये H प्लस प्लस Cl माइनस में, H प्लस प्लस OH माइनस में। अब तुमको क्या होगा, कैथोड पर चला जाएगा कौन, कैथोड पर चला जाता है H प्लस 2E माइनस से क्या बन जाएगा, H2 गैस बनेगा। और एनोड पर चला जाएगा तुमको 2Cl माइनस से बन जाएगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तुमको, और NaOH का Na प्लस OH माइनस से क्या बन गया तुमको, ये तुमको NaOH। तो इसमें तीन चीज़ का उत्पादन हो गया, ये तीन चीज़ का उत्पादन हो गया, H2Cl2 और NaOH, ये तीन चीज़ का उत्पादन हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जो है ये इसका Cl2 के विरचन की विधि हो गई। अब इसका गुण पे आते हैं हम लोग। विरचन का तुमको प्रयोगशाला में 2 विधि था और 2 औद्योगिक उत्पादन में। और औद्योगिक उत्पादन में ये जो तुम्हारा नीचे वाला जो रिएक्शन था, ये तुमको कास्टर प्रोसेस में NaOH हम लोग बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो जाता है। और हाइड्रोजन गैस तो अब आज का भविष्य का ईंधन है, काफ़ी ज़्यादा सब जगह प्रोडक्शन पर इसका ध्यान दिया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन जो इंजन का है, जो फ्यूल है, जो हाइड्रोजन गैस ही होगा। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन का कम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी हाइड्रोजन की उपयोगिता क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन गैस का गुण देखते हैं पहले। तो गुण में पहले भौतिक गुण में जहाँ तक देखें तो ये तुमको इसका रंग याद होगा, पहले भी बताए थे भौतिक गुण में। तो यह तुमको हरित पीले रंग की गैस है, और फ्लोरीन का कलर होता था पीला कलर होता था, फ्लोरीन का रंग पीला होगा, और क्लोरीन जो तुमको, क्लोरीन गैस तुमको हरित पीले रंग की गैस है, हरित पीले रंग की गैस है। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, इसकी गंध तीक्ष्ण होती है, और गंध तीक्ष्ण होगी तो इसमें दम घुटने लगता है, इसके वातावरण में दम घुटने लगेगा। तो गुण की बात करते हैं। गुण, क्लोरीन हरित पीले रंग की गैस है, हरित पीले रंग की गैस है, हरित पीले रंग की गैस है। इसकी गंध, इसकी तीक्ष्ण गंध है, तीक्ष्ण दम घोटने वाली गंध है। यह वायु से मतलब भारी होता है, क्योंकि Cl2 का कितना हो गया, Cl2 का जो है अनुभार 71 हो गया, और O2 का जल हवा का अनुभार होता है 29, तो हवा से यह मतलब 2.5 गुना लगभग भारी है। यह हवा से भारी है, यह हवा से भारी है, हवा से भारी है। जहाँ तक जल में है, जल में ये तुमको क्या कर देगा, गुण में देखें, ये पहला जैसे रासायनिक प्रतिक्रिया में, यह जल में, जल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड कर HCl एवं हाइड्रोजन क्लोराइड एवं हाइपोक्लोरस अम्ल HClO देता है। तो पहले ये देगा, लेकिन HClO जो टूट जाएगा H2O प्लस Cl2, इससे क्या बन जाएगा, HCl प्लस HClO बनेगा, और यह HClO टूट जाएगा तो इससे बन जाएगा HCl प्लस O, ये बन जाएगा HCl प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यह तुमको विरंजन का भी काम करता है। यह नेसेंट ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ प्लस O से बन जाएगा ये रंगहीन पदार्थ। नमी की उपस्थिति में
नमी की उपस्थिति में Cl2 विरंजक गुण प्रदर्शित करता है, विरंजक गुण प्रदर्शित करता है। तो ये तुमको हो गया, ये व्यंजक गुण प्रदर्शित करेगा, रंग उड़ा देगा ये। इसके अलावा ये जो O है तुमको, ये ऑक्सीकारक का भी काम करेगा। यह क्या करेगा, व्यंजक गुण हो गया तुमको, जल से प्रतिक्रिया करके यह विरंजक गुण भी जल से के साथ देता है। दूसरा तुमको कह सकते हैं ये जो Cl2 है तुमको, यह तुमको Cl2 गैस जो तुमको है, यह तुमको जो प्रतिक्रिया करेगा, जैसे कि तुमको CH4 या किसी भी जो Cl2 गैस है, कोई भी धातु है अधातु है उससे प्रतिक्रिया कर सकता है। क्लोरीन धातु तथा अधातु से प्रतिक्रिया कर हैलाइड क्लोराइड बनाता है, क्लोराइड उत्पादन करता है। तो क्लोराइड बनाएगा, जैसे कि तुम्हारा हो गया Al प्लस Cl2, तो क्या बन जाएगा इसका, Al प्लस Cl2 से AlCl3 बन गया। ये धातु कोई भी ले लें, जैसे कि तुमको Sb प्लस Cl2, तो SbCl3 बन जाएगा। धातु हो उपधातु हो, फास्फोरस है जैसे P प्लस Cl2, जिससे PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। ये तुमको इसके मात्रा इसका अधिक में PCl5 बन जाता है, जैसा पिछले फास्फोरस में पढ़े थे हम लोग। सल्फर है तो S प्लस Cl2 से क्या बन जाएगा, H2Cl2 बन जाता है। तो ये तुमको धातु अधातु सबसे प्रतिक्रिया करके ये उसके हैलाइड बना देंगे। तीसरा तुमको जो है ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका। तीसरा इसका एक यूनिक गुण है कि इसका हाइड्रोजन के प्रति काफ़ी लगाव होता है। इसका क्लोरीन गैस को हाइड्रोजन के प्रति काफ़ी लगाव है। जहाँ भी हाइड्रोजन मिलेगा उसके साथ क्या कर लेगा, ये प्रतिक्रिया कर लेगा। ये क्लोरीन गैस हाइड्रोजन के साथ काफ़ी अधिक प्रतिक्रिया करता है। अमोनिया से यह प्रतिक्रिया कर सकता है। अमोनिया के साथ साथ जो क्षार है NaOH KOH उससे भी प्रतिक्रिया ही करता है। तो तीसरा नंबर प्रतिक्रिया में लिख सकते हैं Cl2 को H2 से काफ़ी लगाव है, काफ़ी लगाव। जहाँ भी दिखेगा H2 प्लस Cl2 तो ये क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ये HCl बन जाएगा। जैसे कि और भी जगह, जैसे कि तुमको H2S है, यहाँ पर देखो H2S है प्लस Cl2 है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये HCl बन गया और प्लस सल्फर भी बन गया तुमको। जैसे तुमको कोई हाइड्रोकार्बन है, इससे अगर तुमको Cl2 का प्रतिक्रिया करा दो, देखो जहाँ H और Cl दिखा तो क्या बन जाएगा, ये HCl दिखेगा और कार्बन अलग हो गया। तो इसको काफ़ी ये तुमको इसके साथ एफिनिटी है। चौथा नंबर होगा, यह अमोनिया से प्रतिक्रिया करता है। अमोनिया से प्रतिक्रिया करता है। अमोनिया से अधिक में, जैसे अमोनिया के अधिक में रहेगा, अमोनिया के अधिक में NH4 प्लस NH3 प्लस Cl2, अगर इसकी अधिकता जैसे HCl बनेगा और ये HCl फिर इससे रिएक्शन करेगा, इसका ज़्यादा मात्रा है तो क्या बन जाएगा, देखो तो NH4Cl बन जाएगा और इधर क्या बन जाता है, N2 गैस बन जाएगा। देखो क्या बना पहले, देखो ये तुमको HCl पहले बना और फिर क्या होगा, तुमको HCl बना तो इधर N2 गैस बन गया और N2 गैस बन गया तो ये जो तुमको HCl है इसका अधिक है तो NH3 जो HCl से अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो क्या तुम इसलिए अधिक में, अमोनिया के अधिक में, ये अमोनिया का अधिक में हुआ। और एक अगर Cl2 का अधिक होगा तो ये जो तुम्हारा है Cl2 का अधिक है, तो ये जो तुमको NH3 गैस बनेगा तो ये तुमको इसको Cl2 से प्रतिक्रिया करके ये NCl3 बना लेगा और प्लस इधर क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, ये विस्फोटक हो गया। ये Cl2 का अधिक में, Cl2 के अधिक में ये Cl2 के अधिक में ये प्रतिक्रिया होगी और ये अमोनिया का अधिक में, ज़्यादा मात्रा में अमोनिया रहेगा तो ये प्रतिक्रिया होगी। अब तीसरा, चौथा, पाँचवा तुम्हारा लिख सकते हो NaOH के साथ, NaOH के ठंडे एवं तनु विलयन के साथ प्रतिक्रिया कर
NaCl एवं NaClO, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं। इसका नाम याद करो, सोडियम हाइपोक्लोराइड देता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, नाम याद कर सकते हो, लिख भी देते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, याद करो इसका नाम। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा NaOH प्लस Cl2, उससे बन जाएगा तुमको NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। अब जैसे यही तुमको जो है गर्म एवं तनु विलयन के साथ, गर्म एवं सांद्र विलयन में NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO3 में बदल जाता है, क्लोरेट में बदल जाता है, NaClO3 में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो प्रतिक्रिया हो जाएगा गर्म मिला में, तो तुमको जब इससे प्रतिक्रिया करेगा, गर्म और सांद्र है, ये गर्म सांद्र और था गर्म एवं सांद्र, तो ये तुमको NaCl तो बनेगा ही, NaClO कन्वर्ट हो गया NaClO3 में, इसलिए सोडियम क्लोरेट हो गया। तो ये तुम्हारा है। इसको अगला जबकि उदाहरण देखेंगे 17 नंबर 7.17, तो उसमें देखोगे तुमको इसको बैलेंस करने के लिए कहा गया है, संतुलित रिएक्शन, इसका उसमें लिख देते हैं, या इसको 7.17 का यहीं पर जिक्र कर देते हैं, इसका संतुलित कर ही देते हैं इसको। उदाहरण 7.17, तो किताब में तो गुण के बाद दिया हुआ है, अभी ही संतुलित इसको कर लेते हैं। तो ये तुमको या तो लिख लेते हैं, उसके बाद उसको कर देंगे। तो विरंजक चूर्ण बनाएगा तुमको ये ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर ये बनाएगा तुमको किसके साथ, CaOH होल तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस जो तुमको है, ये क्या करेगा तुमको, ये तुमको ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है तुमको क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया CaOCl। तो क्लोरीन गैस तुमको पांच प्रतिक्रिया साथ हम लोग लिख चुके थे, पांचवा था, छठा होगा। तो छठा नंबर में देखो लिखते हैं, छठा में क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्लीचिंग पाउडर देता है। इस हो गया CaOH होल 2 प्लस Cl2, तो इससे बन जाएगा CaCl2 डॉट CaOCl होल 2, ऐसा बन जाएगा। अब प्लस वाटर, ये तुमको क्या, ये ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ये तुम्हारा बन गया। ये तुमको रिएक्शन हो गया छठा। अब सातवां नंबर, यह तुमको यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ जैसे CH4 के साथ प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया देता है, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि तुमको हो गया CH4 प्लस Cl2, तो इससे बन जाएगा तुमको CH3Cl प्लस HCl, इसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। यह वह संतृप्त हाइड्रोजन के साथ, वह संतृप्त हाइड्रोजन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ योगशील प्रतिक्रिया देता है, उसमें जुट जाएगा जाके, योगशील प्रतिक्रिया देता है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये तुम्हारा इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन डाइक्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरोइथेन इसको कह सकते हो, ये प्रोडक्ट दे देगा। तो ये दोनों से प्रतिक्रिया करता है। यह क्लोरीन बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है, क्लोरीन बहुत ही अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक गुण है।
तो इसका कुछ ऑक्सीकारक का प्रतिक्रिया जो कि ये तुमको 7वां हो गया। 8वां नंबर Cl2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि ऑक्सीजन देता है तुमको, जो कि जल के विलयन में O दे देता है, तो उसके साथ ये ऑक्सीकरण में काम आता है। जैसे कि तुमको एक आध ऑक्सीकरण का प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे कि ऑक्सीकारक का काम करेगा, तो Cl2 गैस जो है तुमको ऑक्सीकृत करके क्या बना देगा तुमको, Cl2 जैसा भी तुमको, जैसे सल्फर है, अगर सल्फर रहा इसमें इस क्या है तुमको प्रबल ऑक्सीकारक है तुमको ये, तो Cl2 जो है तुमको क्या हो जाएगा, ये HCl में बदल जाता है। और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसको क्या कर देगा तुमको, सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसको तुमको सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देगा, इसको वाटर रहेगा तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल देगा। SO2 प्लस Cl2 प्लस वाटर रहेगा। तो जैसे कि अगर ये तुमको वाटर के साथ जो क्लोरीन होता है O देता है तो SO3 में बदल जाएगा पहले, और ये तुमको SO3 जो है वाटर जल में घुलनशील है तो किस में बदल जाएगा, H2SO4 में बदल जाएगा। तो ये H2SO4 दे देगा, प्लस क्या दे देगा तुमको, प्लस दे देगा यहाँ पर Cl2 गैस दे देगा, ये प्लस सॉरी HCl बना देगा, ये तुमको प्लस HCl बन जाएगा। Cl2 तो था ही उधर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। अब यही चीज़ तुमको अगर आयोडीन रहा तो आयोडीन गैस रहा यहाँ पर, तो आयोडीन को क्या करेगा तुमको, इसमें आयोडेट आयन में कर देगा, तो HiO तो Cl2 अब प्लस क्या आएगा तुमको, Cl2 प्लस तुमको H2O कर दो, तो HiO3 प्लस HCl, इस ढंग से क्या करेगा, इसको ऑक्सीकृत कर देगा ये। तो ये आयोडिक अम्ल हो गया, हाइड्रो आयोडिक अम्ल, इसका नाम हो गया हाइड्रो आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। ये तुमको HiO4 भी बन सकता है, पर आयोडिक अम्ल उसको कहेंगे नाम इसका। तो ये तुमको इसको ऑक्सीकृत कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है और रंग भी ये उड़ा ही देता है। अब इसके हम लोग देख लेते हैं उपयोग के बारे में। क्लोरीन जो है तुमको, क्लोरीन तुमको जहाँ तक है ये इसमें विरंजक गुण होता ही है, तो ये कागज़ का लुगदी है या तुमको वस्त्र उद्योग में इसमें क्या करता है, ये विरंजक के काम में आता है। जो कपास वगैरह का उसका विरंजन करने में, या तुमको जो कागज़ का लुगदी है, जो कास्ट लुगदी कह सकते हैं, जो काठ से बनता है कागज़, उसका क्या कर देगा, उसका रंग बनाने के लिए, जिससे कि वाइटनेस उसमें आ जाए, उजलापन आ जाएगा, उसमें भी कौन काम करता है, क्लोरीन गैस काम करेगा। दूसरा इसमें काम कर सकता है, ये तुमको प्लेटिनम सोना इस सब के निष्कर्षण में भी काम आता है। तुमको पानी में कीटाणु को मारने में भी ये क्या आता है, पानी को शुद्ध करने में, इसको कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत सा औषधि के निर्माण में आता है। कुछ जो गैस है तुम्हारा, जैसे कि फॉस्जीन गैस जो विषैला गैस है, उसके निर्माण में काम आता है। तो ये सब क्लोरीन के उपयोग हैं। उपयोग देखते हैं क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस का उपयोग 1 नंबर, कास्ट मतलब कागज, कास्ट लुगदी, कपास के विरंजन में, कपास मतलब कॉटन जिसको है, जिससे कपड़ा तुम्हारा बनेगा विरंजन में, वाइटनेस लाने में, जो रुई वगैरह बनेगा इससे, या कपड़ा बनेगा कपास से। और इससे कास्ट लुगदी से क्या बनेगा, कागज़ बनता है, उसके विरंजन में हो गया। Cl2 का दूसरा उपयोग PT गोल्ड सोना Au के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा नंबर औषध के निर्माण में, औषध एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन, औषध के उत्पादन में, जल को कीटाणु मुक्त करने में, जल को कीटाणु मुक्त करने में, 5वां तुमको कह सकते हैं। तो यहाँ क्लोरीन गैस तुमको डिसइंफेक्टेंट का काम भी कर दिया जल को। अब विरंजक गुण तो इसके पास है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन में भी तुमको इसका निर्माण, इसमें भी काफ़ी मात्रा में प्रयोग होता है। दूसरा है तुमको इसका जो उपयोग हो रहा है क्लोरीन का, इसका ये कहते हैं जैसे कि विषैला गैस, विषैली गैस
जैसे फॉस्जीन, इसका फार्मूला होगा COCl2, कॉमा अश्रु गैस, जो कि आंसू गैस छोड़ा जाता है तो उनको पुलिस वगैरह के द्वारा भीड़ को हटाने के लिए, उसका होता है फार्मूला CCl3NO2, याद कर सकते हो CCl3NO2, एवं मस्टर्ड गैस, ये तुमको होता है, इसका देखो फार्मूला है Cl CH2 CH2S CH2 CH2Cl के उत्पादन में तो इन सबों के द्वारा ये उपयोग में लाया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया किसका, ये तुमको ये Cl2 का कुछ उपयोग हो गया क्लोरीन गैस का। अब हम लोग इस लेक्चर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो तुम्हारा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, जो गैस के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, और जब उसको पानी में डाल देते हैं तो वो काफ़ी घुलनशील है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl पानी में, तो जिससे क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो इसके गुण वगैरह के बारे में, इसका जो तुमको है उत्पादन कैसे करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। और तो इसका जहाँ तक है, तो क्लोरीन गैस का जहाँ तक है, एक प्रतिक्रिया दिया हुआ था जिसकी पहले उदाहरण का चर्चा कर लें कि 7.17 था तुमको कि NaOH के साथ जो क्लोरीन की प्रतिक्रिया होती है, तो वह प्रतिक्रिया का जो गर्म और सांद्र के साथ तो क्या प्रतिक्रिया देता है, और क्या यह असमानुपातन प्रतिक्रिया है। असमानुपातन प्रतिक्रिया किसको कहते हैं, जो असमानुपातन प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया जिसमें एक ही तत्व जो है उसका क्या हो जाता है, एक ही तत्व का अगर तुमको ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो जाता है तो वैसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, असमानुपातन प्रतिक्रिया। एक ही तत्व का अगर ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होगा तो वैसी प्रतिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग आ जाते हैं इसका NCERT का उदाहरण देख लेते हैं, 7.17 17 नंबर। यह गर्म एवं सांद्र NaOH के साथ जो प्रतिक्रिया होगा, NaOH के साथ, ये गर्म एवं सांद्र है, तो ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा, और ये तुमको याद होगा सोडियम क्लोरेट बन जाता है और जल बन जाएगा। इसका संतुलित भी करने कहा गया है इसको। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करते हैं तो 0 है यहाँ पर, देखते हैं। और NaOCl में या NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaCl जो तुम्हारा दैट इज -1 हो गया, और सोडियम क्लोरेट इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, NaClO3। इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोशिश करोगे तो 1 जोड़ x जोड़ -2 गुना 3 बराबर 0, तो x बराबर +5, तो इसमें Cl का क्या हो गया, +5 ऑक्सीजन संख्या हो गया। तो एक में क्लोरीन का देखो, इसमें एक जो क्लोरीन का है, एक क्लोरीन का जिसमें ऑक्सीजन संख्या -1 हो गया और एक का +5 हो गया, तो असमानुपातन तो हो ही रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या 0 से घटकर -1 और 0 से बढ़कर +1 हो रहा है, इसलिए यह असमानुपातन प्रतिक्रिया है। और जहाँ तक इसके संतुलित करने की बात है तो Cl का एक परमाणु का जैसे -1 होता है, इसमें घटा कितना हुआ, 0 से -1 का चेंज आया, परिवर्तन 1 का आया, और इसका होगा 0 से +5, तो 5 का चेंज आया। तो 1 और 5 का लघुत्तम कितना हो गया, 5 हो गया। तो जिसमें 1 का परिवर्तन है उसमें 5 से गुना करना पड़ेगा हमको। तो इसमें जो परिवर्तन है तो तुमको इसमें कितना से गुना कर दो, इसमें 5 से गुना कर दो, और 5 से गुना कर दिए तो इसमें 5 का, इसमें परिवर्तन 1 गुना, इसमें 1 का परिवर्तन होगा, 5 का परिवर्तन हो गया, और इसमें 5 का परिवर्तन है ही, तो ये तुमको 5 इसमें कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है। तो कुल क्लोरीन तो अब इसमें 5 इधर हो गया, तो 5 1 6 हो गया, तो टोटल क्लोरीन इसमें अब इसमें 3 से गुना कर दो तो ये क्लोरीन वैल्यू संतुलित हो गया मेरा। अब जहाँ तक Na को संतुलित करने की बात है तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर 1 है, दैट इज 6 है, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा, NaOH कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब H को संतुलित करने की बात है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुमको H को संतुलित करने के लिए यहाँ पर H2O का जरूरत पड़ेगा हमको, तो H2O क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 H2O दे देंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा, H संतुलित हो गया। H संतुलित हो गया तो O शायद संतुलित हो चुका हो जाना चाहिए, अगर सही संतुलित हुआ है तो O संतुलित हो जाएगा। यहाँ 6 हो गया, 6 है, और यहाँ पर तो O नहीं है, इधर 6 है, यहाँ पर क्या हो गया तुमको,
NaClO3 में 3 और 3 O में, तो 6 संतुलित हो गया। और जहाँ तक बात समझ पाते हैं कि Cl0 से घटकर Cl की ऑक्सीकरण संख्या 0 से घटकर -1 एवं 0 से बढ़कर +5 हो जाती है। अतः यह एक असमानुपातन प्रतिक्रिया है। अतः यह असमानुपातन प्रतिक्रिया है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये तुम्हारा हो गया उदाहरण 7.17। ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा कि कैसे संतुलित करते हैं। ये भी देखा होगा कि ऑक्सीकरण संख्या विधि से इसको संतुलित कर दिया कि ऑक्सीकरण संख्या में, और ये सब का डिटेल तुम देखना चाहते हो राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रेडॉक्स प्रतिक्रिया जो है तुम्हारा, उसमें तुम जा सकते हो। जो 11 का जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर होगा उसमें देखोगे तुमको 8th नंबर चैप्टर है, जो कि जिसमें कि तुमको संतुलित करने के लिए दोनों विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड दोनों से संतुलित करके उसमें बताया गया है। तो ये तुम्हारा हो गया, अभी ये क्लोरीन समाप्त हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिकम, जिसकी अभी चर्चा कर भी रहे थे, हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के रूप में होता है, जो कि पानी में डालने के बाद वो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या उसका नाम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो तुमको है, इसका जो उत्पादन हम लोग करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, इसका NaCl पर अगर हम लोग H2SO4 की प्रतिक्रिया करा दें तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। NaCl तो बहुतायत में है ही हमारे पास समुद्र जल में, और उसका H2SO4 से रिएक्शन करा करके उसका उत्पादन किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये तुमको है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो विरचन कह सकते हैं या उत्पादन, NaCl की प्रतिक्रिया H2SO4 से कराने पर HCl प्राप्त होता है। HCl प्राप्त होता है, NaCl प्लस H2SO4, इससे बन जाएगा NaHSO4 प्लस HCl। तो NaHSO4 जैसे है तुमको ये बना, और फिर प्लस कर दें हम लोग, NaHSO4 बन गया और प्लस HCl बन गया, और NaHSO4 प्लस फिर क्या कर दें, H2SO4 कर दें, तो NaHSO4 प्लस NaCl कर दें, NaCl कर दें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये Na2SO4 बन जाता है प्लस HCl बन जाएगा। ये फर्दर रिएक्ट करके ऐसा बन जाएगा। तो दो मोल भी एक साथ रिएक्शन को जोड़ेंगे तुमको, तो क्या हो जाएगा तुमको, ये Na2SO4 प्लस, या तुमको यहाँ पर जोड़ दो तो NaCl प्लस 2H2SO4 2NaCl, तो ये तुम्हारा संतुलित हो जाएगा। तुमको जो NaCl प्लस H2SO4, इससे प्रोडक्ट हो जाएगा तुमको Na2SO4 प्लस HCl, ये तुम्हारा उत्पादन हो जाएगा इसका। तो ये तुम्हारा हो गया उसका उत्पादन का विधि हो गया। जहाँ तक गुण की बात है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह जल में घुलनशील है, यह जल में घुलनशील है। तो जल में जब घुलनशील होगा, देखो यह जल में, देखो ये क्या हो गया, HCl प्लस H2O से क्या बन जाएगा, ये H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ये तुमको दे देगा ये। अब इसको कहा जाए तो ये तुमको क्या होगा, जल में घुलनशील है, तो ये HCl माइनस,
तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये Cl माइनस हो गया तुम्हारा, बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ये क्या चीज़ हो गया तुम्हारा, ये अम्ल हो गया और ये क्षार का काम किया इसमें, तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित किया इसका, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसमें अम्लीय गुण काफ़ी अधिक होता है। और यह तुमको जैसे है, यह प्रतिक्रिया की बात करें, यह अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कर, मतलब Cl प्रतिक्रिया कर NH4Cl का उजला धुआं देता है, उजला धुआं देता है। NH3 + HCl, इससे बन जाएगा NH4Cl, ये व्हाइट फ्यूम्स देगा, तो ये व्हाइट फ्यूम्स इसका बन जाएगा। दूसरा जो प्रतिक्रिया है, यह तुमको जहाँ तक है तुमको जो इसका कहा जाए तुमको कि यह तुमको 3 भाग HCl प्लस 1 भाग क्या होगा HNO3 को एक्वा रेजिया या अम्लराज भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, इसका एक्वा रेजिया, ये अंग्रेजी शब्द है, रेजिया कहते हैं, जिसमें प्लेटिनम गोल्ड Au घुलनशील है। जैसे कि तुमको हो गया Au प्लस 3HCl प्लस HNO3, तो इससे बन जाएगा AuCl3 प्लस NO प्लस H2O। तो ये तुम्हारा जैसे कि ये भाग ये हो गया तुमको, और इसी तरह से तुमको ये गोल्ड को घुलनशील कर लिया ये। और Au जैसे कि तुम्हारे किताब में तो यहाँ पे लिखा हुआ है Au प्लस AuCl4 माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक HCl बढ़ा हुआ है एक भाग। तो तुम्हारा जैसे कि Pt का हो गया Pt प्लस HCl प्लस HNO3, तो PtCl4 बन जाएगा, PtCl4 प्लस NO प्लस H2O। तो ये तुमको इसके साथ यह क्या कर लेगा, इसका प्रतिक्रिया हो जाएगा। HCl तुमको जहाँ तक है, HCl तुमको Pt के साथ प्रतिक्रिया इसका हो गया। HCl तुमको KMnO4 वगैरह के साथ क्या देगा, क्लोरीन गैस मुक्त कर देगा। HCl चाहे MnO2 के साथ क्या देगा, ये क्लोरीन गैस, जो कि प्रतिक्रिया हमने पिछले टॉपिक में देखा भी कि यह क्लोरीन के साथ क्या दे देता है, यह क्लोरीन के साथ तुमको क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। HCl प्लस O2 से क्या बन गया, जैसे इसका प्रतिक्रिया था HCl प्लस O2 से प्रतिक्रिया करके उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, MnO2 से HCl का प्रतिक्रिया कराते हैं तो Cl2 गैस मुक्त होता है। तो ये सब इसका जो प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया तुम्हारा है ही। और HCl का तुमको जो प्रतिक्रिया तुम्हारा हो गया कि यह क्या हो गया, एक काफ़ी अच्छा अम्ल है ये। और HCl का जहाँ तक कि जलीय विलयन है, काफ़ी अच्छा अम्ल होता है, जिसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, अम्ल के रूप में काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और HCl तुमको अवकारक भी, जैसे KMnO4 से प्रतिक्रिया कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, KMnO4 से इसका प्रतिक्रिया जैसे करते हैं तो KMnO4 जैसे क्या है तुमको ऑक्सीकारक है, तो यह तुमको प्रतिक्रिया जैसे कर लेगा KMnO4 से, जैसे अभी प्रतिक्रिया कराए भी थे, तो Cl2 गैस बन जाएगा। तो KMnO4 प्लस HCl से क्या बनता है, KMnO4 प्लस HCl। दूसरा हो सकता है तुमको ये जो सोडियम, जो तुमको तीसरा जो प्रतिक्रिया तुमको दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, KMnO4 वगैरह प्लस HCl से अभी Cl2 बनाए थे, तो उस प्रतिक्रिया को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तुमको कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एवं सल्फाइड के साथ HCl प्रतिक्रिया कर क्रमशः CO2 या SO2 देता है, इसको तोड़ देता है। जैसे कि तुमको है Na2CO3 प्लस HCl होगा तो क्या बन जाएगा, ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और जैसे कि बाइकार्बोनेट है तो NaHCO3 है, NaHCO3 प्लस क्या होगा तुमको
प्लस HCl है, तो क्या बनेगा अनुमान लगा ही सकते हो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें भी मुक्त हो जाएगा। दूसरा कह सकते हो Na2SO3 है ये, प्लस HCl कर दें तो Na2SO3 तो क्या बन गया तुमका NaCl प्लस SO2 प्लस H2O, तो ये बन जाएगा SO2 गैस। और बाकी जो कुछ प्रतिक्रियाएं जो क्लोरीन में थी उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। इसका उपयोग अब देखते हैं हम लोग, उसमें काफ़ी प्रतिक्रियाएं थी उसको फिर से रिपीट नहीं किया जा रहा है। उपयोग हो गया तुमको इसका उपयोग ग्लूकोज कॉमा अमोनियम क्लोराइड के उत्पादन में। दूसरा अस्थि चारकोल के उत्पादन में, या हड्डी से उसका जो रस निकालने में भी काम ये आता है। तीसरा कह सकते हो ये तुमको प्रयोगशाला उत्प्रेरक के रूप में, प्रयोगशाला प्रतिकारक के रूप में, प्रयोगशाला में प्रयोग तो होता ही है, प्रयोगशाला प्रतिकारक के रूप में ये तुमको उपयोग में आता है। और तुमको HCl गैस का तुमको काफ़ी प्रयोगशाला में हर जगह पर बहुत से केमिकल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया क्लोरीन के उत्पादन में, तो खैर है ही जो कि काफ़ी यूज में आता है। Cl2 के उत्पादन में ये तुमको काम आता है, जैसे कि हम लोग पानी का शुद्धिकरण कर सकते हैं, इस प्रकार के उपयोग ये आते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया क्लोरीन का। अब है तुमको इसी लेक्चर में कुछ छोटा सा और बचा हुआ है, उसको भी ख़त्म कर ही देते हैं। जैसे कि था तुमको एक ऑक्सो अम्ल है तुमको, जिसमें कि ऑक्सो अम्ल, इसके 4 तरह के ऑक्सो अम्ल कहे जा सकते हैं। 4, एक +1 +5 +3 और +5 और +7 ऑक्सीजन अवस्था में। हेलोजन के ऑक्सो अम्ल, तो HCl वाला में इसमें तुमको एक उदाहरण था पहले HCl का, उसका देख लेते हैं। NCERT उदाहरण 7.18, NCERT उदाहरण 7.18। Fe जो है तुमको जब HCl से प्रतिक्रिया करता है तो ये FeCl2 प्लस H2 बनाएगा। ये H2 गैस जो है तुमको ये FeCl3 नहीं बना पाएगा। H2 गैस FeCl2 को FeCl3 बनने से रोकता है, क्योंकि H2 जो है ये इसको ऑक्सीकारक या अवकारक है, तो ये इसको अवकृत कर देता है, इसलिए ये ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। इसलिए ये तुमको क्या कहता है FeCl3 नहीं देता। इसलिए Fe की HCl से प्रतिक्रिया में FeCl3 के बजाय FeCl2 प्राप्त होता है, FeCl2 प्राप्त होता है। तो ये तुम्हारा उत्पादन होगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका उत्पादन का बात। तो Fe का तुम्हारा ये जो उदाहरण था उसका हो गया। अब है तुमको ये 18 नंबर उदाहरण था। अब हम लोग बात कर रहे थे तुमको अंतर हैलोजन कंपाउंड की। पहले ऑक्सो अम्ल देख लेते हैं, उसके बाद है तुमको अंतर हैलोजन कंपाउंड्स। तो हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, यही लिख रहे थे पहले, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल। तो इसमें 4 अम्ल हैं तुमको। जैसे पहला है तुमको हाइपोहेलस अम्ल, तो इसको कह सकते हैं, इसको HOX कह सकते हैं। HOX इसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा ये HOX हाइपोहेलस अम्ल। तो इसमें तुमको सभी बनाते हैं, जैसे कि इसमें हो गया HOF बनेगा, HOCl, HOBr और HOI, ये सभी बनेंगे इसमें। दूसरा नंबर है तुमको, और जहाँ तक इसका स्ट्रक्चर का बात है काफ़ी आसानी से बना सकते हो। X कोई भी रहेगा, हेलोजन है, इसके साथ क्या रहेगा तुमको O और H, ये तुमको ये बन देगा HOX हो गया तुम्हारा। इसमें तुमको O के पास तुमको लोन पेयर बच गया 2 गो, और X के पास कितना लोन पेयर बच गया, इसका लोन पेयर 3 गो बच गया। ये तुम्हारा इसका हो गया।
अब है तुमको दूसरा, इसकी ऑक्सीजन अवस्था तो जाहिर है कि -2 +1 हो गई। दूसरा है तुमको हैलस अम्ल, दूसरा नंबर हैलस अम्ल, हैलस अम्ल, उसमें हाइपो हट गया, हैलस अम्ल, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जैसे कि इसका हो गया HO, अगर यहाँ देते हैं X, यहाँ पर भी एक O दे दीजिए, या XO2 ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसमें X का जहाँ तक ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा तुमको +3 आएगा, इसका ऑक्सीजन अवस्था +3। तो जैसे F तो नहीं देगा, जैसे कि तुमको बन जाएगा इसका जैसे कि F के अलावा सभी देंगे सब, HClO2, HBrO2, HiO2 ऐसा बन जाएगा। और जहाँ तक इसका स्ट्रक्चर यहाँ से देख लीजिए, HO और X यहाँ पे दे दीजिए और इसके साथ डबल बॉन्ड O ऐसा जोड़ दीजिए, तो ये तुम्हारा हो गया हैलस अम्ल, ये हैलस अम्ल हो गया। ऑक्सीजन अवस्था तो O का -2, H का -2 और H का +1 देके तुम निकाल सकते हो, +3 आ जाएगा। तीसरा जो अम्ल है तुमको हैलिक अम्ल, हैलिक अम्ल, ये होगा तुमको HOXO2, इसमें ऑक्सीजन अवस्था क्या होगा +5, इसमें ऑक्सीजन अवस्था हो गई इसकी +5। तो अब क्या हो जाएगा इसका HOX डबल बॉन्ड O, ये हो गया हैलिक अम्ल +5 पर हैलिक अम्ल। चौथा क्या होगा तुम्हारा पर हैलिक अम्ल, पर हैलिक अम्ल, पर हैलिक अम्ल HOXO3, इसमें +7 हो गया, तो इसमें हो गया HClO4, HBrO4, HiO4। जहाँ तक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात है तो ऑक्सीकरण अवस्था तुमको तो +7 तो हो ही गई। स्ट्रक्चर में भी कुछ आसान ही है, X दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O 3 को दे दीजिए इसके साथ, और इसके साथ क्या हो गया, इसमें +7 हो गया इसका +OH। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सो अम्ल, इसका संरचना और इसका क्या हो गया तुम्हारा इसका जहाँ तक है संरचना हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था भी हो गई। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अब एक है अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक का मतलब कि हैलोजन जो है तुमको एक हैलोजन से दूसरा से प्रतिक्रिया संयोग करके अंतर हैलोजन में एक हैलोजन से दूसरा हैलोजन के बीच का कंपाउंड देता है। अंतर हैलोजन यौगिक ये 3-4 तरह के होते हैं, मतलब कि एक जैसे कि तुमको XX- टाइप का, XX-3, XX-5, XX-7, ये तुमको 4 तरह के अंतर हैलोजन बनते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक। तो अंतर हैलोजन यौगिक मतलब कि XX-3 और हो गया मतलब कि XX-5 और XX-7, इस 4 तरह के बनेंगे। और जहाँ तक कि बन गया तुमको X जो है तुमको बड़ा आकार का हो गया, और ऑक्सीकरण अवस्था भी इसमें ऑलरेडी क्लियर है तुम्हारा X में। X तुमको हो गया बड़ा आकार का, X बराबर बड़ा आकार का हैलाइड हैलोजन, बड़ा आकार का हैलोजन, और X- बराबर छोटा आकार का हैलोजन, छोटा आकार का हैलोजन। तो ये XX-3 ये तुमको 4 तरह के हैलाइड क्या होंगे बनेंगे इसमें। और जहाँ तक कि तुमको रहा बनाने का बात, जो कोई भी जैसे X2 + X-2, X-2, तो ये तुमको बन जाएगा X बन सकता है। ये डिपेंड करता है इसके आकार पर और किसकी अधिकता है उसके आधार पर X बन सकता है ये, या XX-3 ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे, अगर इसकी मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो ये XX-3 बन जाएगा, XX-5 बन सकता है, XX-7 बन सकता है। लेकिन इसके अस्थायित्व पर भी निर्भर करता है, XX- बन जाता है और XX-3 सभी बन सकता है। इसको इसी टाइप से इसको प्रिपेयर किया जाता है, अंतर हैलोजन यौगिक बन जाएगा। और दूसरा कि इसकी अधिकता जैसे जैसे डालेंगे, दूसरा कि इसमें अस्थायित्व कितना होगा, जैसे कि बड़ा आकार जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, तो जैसे IF7 अस्थायी होता है,
लेकिन ICl7 अस्थाई नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा अस्थाई नहीं होगा, क्योंकि आकार में अंतर कम हो गया। लेकिन ICl5 फिर अस्थाई हो सकता है, ICl3 ICl5 ये सब अस्थाई हो जाएगा, ये अस्थाई नहीं हो पाएगा, अस्थाई नहीं है ये। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये अस्थाई है। तो ये बड़ा आकार का दोनों का BRF5 भी अस्थाई हो सकता है, लेकिन BRF7 नहीं होगा, BRF7 भी अस्थाई नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों का जैसे जैसे आकार का अंतर होते जाएगा, बड़ा छोटा का विद्युत ऋणात्मकता का, तो उसका स्थायित्व तो क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे CLF और CLF3 ये तुमको गैस है, बाकी द्रव या ठोस। और इसका जहाँ तक है, ये तुमको रंगीन होते हैं। जनरली ये सब क्या होते हैं, रंगीन यौगिक हैं, ये रंगीन यौगिक हैं। चूँकि तुमको हेलोजन भी होता था, ये रंगीन होता था, तो इसका जो भौतिक गुण होता है हेलोजन के बीच में होता है। इसका तुमको XX डैश का XX डैश की क्रियाशीलता हेलोजन से भी अधिक होती है, हेलोजन से अधिक होती है। और इसका द्रव्यमान क्वथनांक हेलोजन से अधिक है, तो ये तुम्हारा। और जैसे कि XX डैश अगर वाटर से रिएक्शन करेगा, XX डैश प्लस वाटर, तो इससे बन जाएगा तुमको छोटा वाला चला जाएगा HX बनाएगा, छोटा वाला जैसे HX, और ये बड़ा वाला HOX डैश ऐसा बना देगा, बड़ा वाला हाइपोहेलेस में चला जाएगा। और जहाँ तक उपयोग की बात है, उपयोग हो गया तुमको विलायक के रूप में, उपयोग तुम्हारा इसका है पहला नंबर विलायक के रूप में, दूसरा यूरेनियम के इनरिचमेंट में। और जहाँ तक कि इसका तुमको, अब हम लोग देख लेते हैं आकृति के बारे में बात करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, इसका आकृति लिख देते हैं, ज्यामिति जिसको कह सकते हैं। तो ज्यामिति जैसे कि इसके पास क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के पास, X के पास भी और X डैश के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो तुमको जहाँ तक कि XX डैश 3 जैसे CLF3, इसका आकृति क्या होगा अगर ये जानना चाहे कोई, तो CLF3 का जैसे हो गया XX डैश 3 आकृति, ज्यामिति जिसको कह सकते हैं, X डैश 3, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 BP और 2 लोन पेयर है LP। तो इसकी ज्यामिति जो होती है तुमको 3 2 5 हो गया, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जिसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और इसको या बंकित टी भी कहते हैं, इसको बंकित टी आकार का, बंकित टी। इसका जिक्र अभी हम लोग एक उदाहरण में भी करेंगे, इसका जो कि एनसीईआरटी का अगला उदाहरण है 18 नंबर, उसमें इसकी चर्चा इससे जुड़े हुए एक यौगिक की हम लोग करेंगे भी। और दूसरा है तुमको XX डैश 5, इसमें क्या होगा तुमको 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बच गया, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये क्या बच गया तुमको पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ये क्या बच गया, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय इसका हो गया पंचकोणीय पिरामिडीय, और या स्क्वायर पिरामिडीय, मतलब कि पंचकोणीय पिरामिडीय, या पिरामिड के रूप में रहेगा। तो अब दूसरा है XX डैश 7, ये तुमको XX डैश 7, इसका क्या हो जाएगा तुमको 7 BP, इसमें 7 वो बॉन्ड पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचेगा XX डैश 7 में। तो इसका हो जाएगा क्या चीज़ तुम्हारा आकृति, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, 5 2 7 हो गया इसमें, तो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ये तुमको ये आकृति हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण जो तुम्हारा एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी उदाहरण 7.19 देखते हैं। इसमें है कि BRF3 का संरचना को बताइए।
तो BrF3 में जहाँ तक संरचना बनाएं तो BrF3 इस तुमको सिंपल बनाए, 3 बॉन्ड पेयर हो गया और 2 क्या है तुमको इसमें लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है। तो इसमें इसकी आकृति कैसी होगी, तो ये तो तुम्हारा अभी तो बंधन बनाए, इसमें 3 BP और 2 LP है। तो लोन पेयर जैसे इसका बंधन कौन होगा, 3 BP 2 LP। अब देखो इसका जैसे कि हम लोग बना के देखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इसका आकृति कैसा होगा। 3 बॉन्ड पेयर बनना है तो 3 बॉन्ड पेयर को तो ऐसे आप फैला सकते हैं, 3 मतलब कि 3 2 5 है, तो एक ऐसे फैलेगा, एक ऊपर इधर गया ये, और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का ये आकार हो गया। देखो इसमें दिख रहा होगा कैमरा से तुम्हें, तो ये तुम्हारा हो गया त्रिकोणीय, ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल हुआ यहाँ, और ये तुमको ये दोनों 90 डिग्री का बना। तो अब क्या होगा, जिसमें कि 120 डिग्री का लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो लोन पेयर वाला को इस जगह पे दे दो, इसको कहते हैं हम लोग विषुवतीय पोजीशन। तो लोन पेयर को यहाँ डालो, और जो फ्लोरीन 3 गो है तीनों ऐसे डालो, एक फ्लोरीन यहाँ पर रहना ही होगा और एक फ्लोरीन दोनों फ्लोरीन, ये इसको अक्षीय फ्लोरीन कह सकते हैं, अक्ष पे। और दूसरा क्या है, ये जो तुम्हारा होगा, ये जो तुम्हारा जो लोन पे है तो 120 रहेगा ही, ये जो तुमको फ्लोरीन है ये तुमको जो ऐसे करके थोड़ा झुक जाएगा फ्लोरीन की तरफ, ये लोन पेयर की तरफ से दूर होकर के किधर की तरफ झुकने की कोशिश करेगा, ये इस फ्लोरीन की तरफ दोनों ये दोनों झुकना चाहेगा ऐसे। तो देखो ये तुमको एक टी आकार बन गया, बंकित टी शेप बन गया, ये और इसको देखें तो ये बंकित टी शेप इसी को कहा गया है। तो ये बंकित टी शेप का देखो यहाँ पर जो बन रहा होगा, ये पेन ये फ्लोरीन है, तीनों ये फ्लोरीन है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा Br रहेगा, तो BrF3, और ये दोनों लोन पेयर हो गया। जब शेप की बात करेंगे तो क्या हो गया तुम्हारा, ये इसके तरफ क्यों झुका, क्योंकि लोन पेयर में आकर्षण कम करेगा, ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा, ये पूरा सीधा नहीं रहेगा, इसलिए बंकित टी शेप होगा इसका शेप कैसा हो गया, तीनों ये फ्लोरीन अक्षीय वाला जो 2 फ्लोरीन है ये इस फ्लोरीन की तरफ दोनों झुकेगा ऐसे, तो इसको कहेंगे हम लोग बंकित टी आकार का हो गया। तो इसमें लिख देंगे यही कि लोन पेयर में जो रिपल्सन को कम करने के लिए यह जो कि अक्षीय फ्लोरीन है वह कुछ फ्लोरीन डेटम जो कि विषुवतीय में है उसकी तरफ झुक जाता है, जिससे कि इसकी आकृति बंकित टी आकार की हो जाती है। तुम इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। तो इसी के साथ इसलिए लेक्चर तुम्हारा ग्रुप 17 आज समाप्त भी हो गया, और ग्रुप 17 के बाद ग्रुप 18 तुम्हारा बचा हुआ है, जो कि एक लेक्चर में शायद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तुम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चैप्टर में कोई भी चीज़ टॉपिक पूछना हो, तुम राइट टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, और अपना जो है तुमको उसमें जो है नोट्स लेना हो, या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी करना चाहो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, या तो उसके लिए तुम राइट टू ऐप का प्रयोग कर सकते हो, प्ले स्टोर डाउनलोड करके उसमें हमसे भी संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।